नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आज हम जुड़े हैं एक युवा पसमानदा चिंतक से। और आज मंडल कमीशन लागू होने की बरसी है, जिसमें आज देश भर के तमाम सारी जगहों पे मंडल जयंती और मंडल कमीशन लागू जयंती मनाई जा रही है। तो आप इस जयंती के उपलक्ष्य में इसके आलोक में पसमानदा मुस्लिम की जो हिस्सेदारी है, उसकी जो उन्नति है, उसको किस रूप में देखते हैं? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे अपनी बात रखने के लिए अपना नाम भी बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम जावेद अनवर हुआ। जी। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का सदस्य हूँ और पसमानदा समाज के बीच राजनीतिक और सामाजिक बेदारी के लिए काम करते हैं। आज 7 अगस्त को मंडल जी का जो आयोग कमीशन रिपोर्ट थी उसको लागू करने का दिन है, तो हम मंडल दिवस के रूप में इसको आज के दिन को मनाते हैं। मंडल साहब सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाते हैं, तो आज के समय में एक मुस्लिम समाज भी उसी सामाजिक समस्या से जूझ रहा है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका जो पसमानदा आबादी है, जो मुस्लिम समाज का 80% आबादी है, वो भी आज उसी समस्या से गुजर रहा है जो हिंदू समाज में बहुसंख्यक आबादी गुजरता है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पसमानदा समाज भी पिछड़ा है। अगर हम सच आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पसमानदा समाज हिंदू पसमानदा से, यहाँ तक कि हिंदू दलित ST SC से भी गया गुजरा स्थिति में है। अभी हाल में है बिहार में जातिगत जनगणना आई है, आंकड़े साफ कह रहे हैं कि पसमानदा की स्थिति बिहार में और कमोबश वही स्थिति पूरे देश में है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा है। समाज का सबसे अंतिम आदमी है पसमानदा मुसलमान। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें पसमानदा के जगह लोग जो है जाने और अनजाने, मैं जाने और अनजाने शब्द यूज कर रहा हूं कि वो यूज करते हैं शब्द अल्पसंख्यक। मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया करके अल्पसंख्यक शब्द से पीछा छोड़े। और ये अल्पसंख्यक शब्द एक संवैधानिक शब्द है, लेकिन जब बात संवैधानिक न्याय के, सामाजिक न्याय की होती है, तो हमें चाहिए कि हम समाज के उस तबके की बात करें जो तबके की बात मंडल साहब कहे थे, जिस तबके की बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि सब पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से दबाया गया है, पिछड़ा है, उसकी बात करें हम। देखिए, मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लाई तो उसमें मुसलमान शब्द नहीं यूज किया है, उसने समाज में OBC यूज किया। OBC में मुस्लिम आबादी भी है, जो बहुत सारी जातियां हैं मुस्लिम की, वो OBC में है। जैसे आपको बताते हैं, मुस्लिम की 4 जातियों को छोड़ के, शेख, सैयद, मुगल, पठान, 4 जातियों को छोड़ के बाकी मुस्लिम आबादी जो कि 94 से 96% बनती है, वो सारे के सारे आबादी OBC में आते हैं। तो भाई हम यहाँ कोई धार्मिक प्रवचन में नहीं ना आए हैं कि आप हिंदू अल्पसंख्यक मुस्लिम कहिएगा, ये तो सामाजिक न्याय का बात है। तो आप जातियों की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह हिंदू धर्म में सामाजिक न्याय होना चाहिए, उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी सामाजिक न्याय होना चाहिए। आप हिंदू धर्म में तो सामाजिक न्याय की बात कीजिएगा, आप मुस्लिम धर्म में आइएगा तो अल्पसंख्यक कहिएगा, ये नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी, ये अल्पसंख्यक का रट जो है वो बीजेपी को मदद कर रहा है। वो जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो दोनों तरफ की सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनको मदद करता है और उनको पोलराइज करने में, समाज को बांटने में उनको मदद करता है। तो हम निवेदन करेंगे कि आप पसमानदा को यूज कीजिए, शब्द को यूज कीजिए। पसमानदा एक आइडेंटिटी है। तो मुस्लिम समाज में जो 80% OBC है, पिछड़ा है, दलित है, वो आता है पसमानदा। पसमानदा कोई जाति नहीं है, पसमानदा कोई धर्म नहीं है। पसमानदा मतलब कि बहुसंख्यक आबादी, मूल निवासी, जो 80% पसमानदा है, वो यहाँ का मूल निवासी वो है, वो अभी बहुत कष्ट में है। तो उससे हम यहाँ आए हैं अपने समाज को कष्ट को बताने के लिए कि देखिए, मेरा समाज भी वही दर्द झेल रहा है, वही मुसीबत झेल रहा है जो हिंदू पसमानदा झेल रहा है, जो हिंदू OBC झेल रहा है। लेकिन इसमें ये बताइए कि जो पार्टियां अब तक मुस्लिम की बात करती रही है, खास करके माइनॉरिटी की बात करती है, पसमानदा, तो मुझे लगता है कि यदि बिहार में नीतीश कुमार को छोड़ दिया है तो और दूसरी कोई पार्टी उसका नाम लेती नहीं है। और
ना उस समाज को लाभ पहुंचाने का कोई कोशिश करती है। तो आज के दौर में जब देश के प्रधानमंत्री पसमानदा का नाम ले रहे थे, या वो मोदी जी कई सारी मीटिंगों में उन्होंने लिया कि पसमानदा हमारे भाई बहुत पिछड़े रह गए हैं, तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में जो 2-3 उन्होंने बड़े बड़े पदों पे बैठाया भी, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पसमानदा थे, उर्दू अकादमी के जो अध्यक्ष थे वो पसमानदा थे, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, ये सब के जो अध्यक्ष थे वो सब पसमानदा से उन्होंने बनाया। तो लेकिन दूसरी कोई भी पार्टी इस तरीके से ध्यान नहीं रखी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मोदी जी हो या बीजेपी जो हो, वो पसमानदा का नाम ले रही है और कुछ पसमानदा लोगों को पद भी दिया है, यहाँ तक कि अपने पार्टी में महासचिव भी बना दिया है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी थे, उनको एक्स हो गए तो उनको बना दिया और एमएलसी भी बना दिया। लेकिन वो पसमानदा समाज के उत्थान के लिए वो नहीं करे, वो राजनीतिक फायदे के लिए अपना वो कर रही है। लेकिन ये सवाल है उस वर्ग के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जिसको पसमानदा समाज वोट करता है कि भाई देखिए, अभी एक CSDS की रिपोर्ट आई है कि 96% मुसलमानों ने जो इंडिया गठबंधन को वोट किया और करीब 4 से 6% मुसलमान जो है बीजेपी को वोट किए हैं। तो वो 4 से 6%, और उसने ये बताया है कि वो 4 से 6% वोट जो है ना अपर कास्ट मुस्लिम है जो वोट किए हैं बीजेपी को। तो हम वोट भी देते हैं इंडिया गठबंधन को, हम वोट भी देते हैं सेकुलर पार्टियों को, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो ना हम इधर के रहते हैं, उधर तो हमारा दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। हम पसमानदा समाज, पसमानदा मुसलमान किसी भी तरह के सांप्रदायिकता का विरोध करता है, और वो जो भी पार्टी हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, वो सांप्रदायिक विचार रखता है, हम उस पर दूरी बना के रखें। लेकिन हमारा सवाल इन सेकुलर पार्टियों से है कि हम आपको वोट देते हैं लेकिन आप हमें नजरअंदाज करते हैं। तो उनके लिए तो बस हम एक ही शेर कहेंगे कि तुम नजरअंदाज करो अपने हिसाब से, हम लाजवाब करेंगे, बेहिसाब करेंगे। वाह वाह वाह, शानदार शानदार। अच्छा, एक चीज़ दूसरा बताइए ये कि मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय का जब इशू आए तो उसमें सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म से ऊपर उठ के पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए, है ना। जैसे कि बिहार से आते हैं और पसमानदा मूवमेंट के बहुत बड़े चेहरा हैं जनाब अली अनवर अंसारी साहब, उनको जब राज्यसभा भेजा जाता है तो वहाँ पे सेकुलर पार्टी भी है और तथाकथित जो कम्युनल कहा जाता है कि बीजेपी के सपोर्ट से जो बनी थी सरकार, तो लेकिन वो भेजती है, और वहाँ पे तथाकथित सेकुलर जो राजद है वो नहीं भेजता है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं आज के संदर्भ में? उसको लेके आपको क्या लग रहा है कि जो ये सेकुलर कम्युनल के बीच में जो एक बाइनरी बना कर रखी गई है, तो सेकुलर पार्टियां पसमानदा मुसलमानों को क्या ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही है? देखिए, ये आपने एकदम सही बात बोला कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो पसमानदा मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, और ये जानती है वो, क्योंकि वो जानती है कि पसमानदा मुसलमानों का ट्रेडिशन जो है वो सेकुलर है, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो उनका ट्रेडिशन जानती है, उसका वो गलत फायदा उठा रहे हैं, अपने राजनीतिक हित में फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, एक चीज बता दे कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो, या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां टाइप जो पार्टियां हैं, वो नहीं चाहेगा कि लीडरशिप निकले, वो नहीं चाहेगा कि पसमानदा में कोई लीडरशिप निकले, क्योंकि देखिए पसमानदा का तो वोट है। अभी जो बिहार की जातिगत जनगणना रिपोर्ट आई है, हाँ। तो उसमें बिहार की कुल आबादी का, हाँ। बिहार के कुल आबादी का 12% पसमानदा मुसलमान है। ये 12% जो है पसमानदा मुसलमान, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसको 12% एक यूनिट के रूप में इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर एक धार्मिक एकता भी है कि इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो उनके अंदर धार्मिक एकता भी है, और उन सब ऑलमोस्ट 12% लोगों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति समान है, तो उनके अंदर एक बंधुत्व की भावना है। तो हम पसमानदा उसको हम कह सकते हैं, आइडेंटिटी है। वो 12% है बिहार के कुल आबादी का, और आप देखेंगे तो बिहार में यादव है 14%, जो सबसे बड़ी आबादी। तो उस
12-14 वादी है, तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा कंपटीटर हो, इतना बड़ा हो, नेता हो। तो वो कभी नहीं चाहेगा। कोई भी सामाजिक न्याय का मसीहा अपने आप को कहता हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि 12% का कोई लीडर हो। नहीं, तो लीडर नहीं हो तो मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। तो इसमें पसमानदा जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उसमें विजनरी लोग हैं, आप जैसे हो गए, या फिर अली अनवर अंसारी साहब जैसे बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने लाइन खींची इस देश में, तो इन लोगों को क्या इन रणनीति पे कुछ विचार नहीं करनी चाहिए कि जो इनके हक की बात करें उन पार्टियों के साथ हम जाएं? देखिए, ये हमारे सामने 2024 का जो चुनाव था, लोकसभा जो बीत गया है, उसमें हमारे सामने एक बहुत बड़ी था कि हमें देश और संविधान बचाना है इन तानाशाहों से। जो आरएसएस और बीजेपी के जो नीतियां थी, उससे देश को बचाना था। वो हमारे लिए व्यक्तिगत और हमारे समाज की कुछ मांगों से बहुत ऊंचा था वो देश, और हमने वो उस देश के लिए काम किया। और हम लोग ये गर्व है कि पसमानदा मुसलमानों ने इस कट्टरता के खिलाफ खड़ा होकर लड़ा और हम जीते और उस ताकत को रोक दिया। लेकिन अब हमारे समाज के सामने सवाल है बहुत ज़बरदस्त। हमारे समाज में एक विचार चल रहा है, अपना है, और गुस्सा भी है कि अब हमारा समाज क्या करे। इतना होने के बाद भी कुछ नहीं पूछ रहा, अब हमारा समाज करे। तो अब हम लोगों ने लोगों ने एक अंदर में बात चल रही है कि अब हम 2025 के चुनाव में जो विधानसभा में आएगा, इस लोकसभा के बाद तो बिहार में विधानसभा है 25 में, उसमें हमारा समाज स्टैंड लेगा। और वो स्टैंड हम अपने समाज के हितों के लिए लेंगे। वो हम किसी के घर के चिराग जलाने के लिए, या किसी के घर का तेज और प्रताप बढ़ाने के लिए, या किसी के पंचर साइकिल में मुंह से हवा भरने के लिए नहीं लेंगे। हम अपने समाज के हित में लेंगे। हाँ, और हम किसी हाथी के मल के गुबरेल भी नहीं बनेंगे। हम डिसीजन लेंगे जो हमारे समाज के लिए हित होगा, क्योंकि हमने जब देश हित की बात आई तो हमने देश का लिए लड़े, देश का साथ दिए। अब हमारे समाज हित की बात है, हम अपने समाज का साथ। मुझे लगता है कि यही होना भी चाहिए, और जो समाज अपने समाज हित को ध्यान में रखा है, जो नेता, उन्होंने बेहतर किया है। अब पूरी फहरिस्त है, चाहे किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल पार्टियां रही हों, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी आने वाले समय में जो पसमानदा समाज का एक ये है, जो अभी यूथ के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, आप भी एक यूथ हैं, तो उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पसमानदा समाज के यूथ में एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, बहुत बड़े स्तर पे। और आपको बता दें, आंकड़े ये है कि जो पसमानदा यूँ तो पूरे मुसलमानों की स्थिति बहुत ख़राब है नौकरियों में, लेकिन पसमानदा मुसलमान की तो वर्स्ट स्थिति है, वो ST SC से भी खराब है। और स्वरोजगार पे डिपेंड है, पसमानदा मुसलमान स्वरोजगार डिपेंड है। कहीं मोटर मैकेनिक है, कहीं आपको AC बनाने का, फ्रिज बनाने का, ये सब काम करता है, वो स्वरोजगार पे डिपेंडेंट है। लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, समाज का एक्सप्लोर हो रहा है, तो हमारे पसमानदा मुसलमान में भी, यूथ में भी वो लग रहा है कि हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए। और इसका कारण जो है हम नहीं है, कोई अलग फोर्स है, जो राजनीतिक सत्ता है, जो हमको पीछे ढकेल रही है। मैं राजनीतिक सत्ता का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये नहीं कर रहा हूँ कि सेकुलर पार्टियाँ या समाज, राजनीतिक सत्ता की बात कर रहा हूँ। और उसमें तो ये समाज में है, और अंदर खाने बहुत बेचैनी है। हाँ, ये बात है कि हम पसमानदा मुसलमान जो है, ये उस तरह का स्टेप नहीं ले सकता है जो गैर पसमानदा ले सकता है। मतलब गैर मुस्लिम ले सकता है, वैसा स्टेप नहीं ले सकता है, और लेना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन हम पीछे भी नहीं रहे। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे गैर मुस्लिम जो पसमानदा जातियां हैं, वो अपने समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कोई हो, उसके साथ चली जाती है। हाँ। तो अब पसमानदा मुस्लिम यूथ को भी लग रहा है कि जब सब लोग जाके वहाँ जुड़ रहे हैं और अपना समाज का फायदा ले रहे हैं, तो हमें भी जुड़ के फायदा लेना चाहिए। ये नहीं, देखिए, एक चीज एक जो हमारा पसमानदा मुसलमानों का बीच एक ट्रेडिशन है, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है
जब आप जिन्ना का टू नेशन थ्योरी था उस समय भी जब एक तूफान चला, सुनामी चला था, जो भी मुसलमान हो जिन्ना कहता था, उस समय उस तूफान में भी जो पसमानदा मुसलमान थे वो जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे और वो कहते थे नहीं, राष्ट्र जो है ना वो अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। तो वो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन नहीं बदला हमें, क्योंकि उसका कारण है कि जो पसमानदा मुसलमान है यहाँ का मूल निवासी है, वो तो यहाँ के हिंदू पसमानदा से उसका वो बहुत पुराना संबंध है, हजारों साल का संबंध है, तो वो डीएनए में है, वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन वो एक जो इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जो इसको मिसयूज किया है और जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, उसके प्रति गुस्सा है और समय आने पे वो गुस्सा बहुत जबरदस्त। तो गुस्सा वो कैसे निकलेगा असल वो में? वो पॉलिटिकली निकलेगा। और आपको बता दें कि पॉलिटिकली निकलेगा और जल्द ही चुनाव आने वाला है, वो निकलेगा। वो अंदर खाने बहुत बेचैनी है। अब तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पसमानदा अपनी पार्टी बनाए, हम पार्टी चुनाव लड़ेंगे, बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे और जहाँ जहाँ हमको अधिकार नहीं देगा वहाँ पर पार्टी की बात चल रही है कि हमारा पार्टी होना चाहिए। बिहार में तो एक अंसारी महापंचायत करके बना है। नहीं, अंसारी महापंचायत देखिए, हमारा समाज में ना हर जातियों का अपना अपना महापंचायत है। अंसारियों का है, राइन का है, आपको धुनिया का है, कुंजरा का, कबाड़ी का, हलालखोर, बक्खो, कोमड़िया, सबका है। तो उस तरह है। लेकिन अब लोग चाह रहे हैं कि हम पसमानदा मिल के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए और बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए कोई भी अधिकार नहीं मिले, तो पॉलिटिकल पार्टी की बात चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर जो अशराफ तबका है, जिसके यूनिटी में आप स्टैंड लगाएंगे, वो ऐसा करने देगा? देखिए, हम किसी से लड़ नहीं, हमारा अशराफ से लड़ाई ही नहीं है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी से मांग कर रहे हैं। लेकिन अशराफ ही तो जाके डील कर रहा है ना आपके बिहार नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई मेरी आबादी इतनी है, उस आबादी के हिसाब से हमको उस आबादी के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी, सरकारी नौकरियों में और रिसोर्सेज में, देश के रिसोर्सेज में आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन। नहीं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है, खास करके वो तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल तो है ही, लेकिन एक जो मोमेंटम जो तैयार होता है, तो मोमेंटम की हवा निकालने में सबसे पहले जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले तथाकथित जो अशराफ हैं, जिस तरीके से हिंदू पॉलिटिक्स में जो अपर कास्ट हैं ये लोग होते हैं, तो जब तक आप उनसे कंट्राडिक्शन में नहीं आएंगे तब तक अपनी आइडेंटिटी को उभार नहीं पाएंगे। जैसे कि दलित आंदोलन जब तक वो सामने नहीं आया तब तक चीज़ें बदली नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि अशराफ से आपकी लड़ाई नहीं है? देखिए, इसीलिए हम जो इस तरह दलित जो ST/SC है, वो अशराफ के जगह वो हिंदू समाज, बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दिया। जी 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 जी, बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दिया जी। वो हिंदू धर्म के खिलाफ भी जाके कुछ बातें बोल देते हैं। लेकिन हम एज ए मुस्लिम होने के नाते वो नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज में एक मुसलमान होने के नाते हम वो स्टेप तक नहीं बढ़ सकते। पसमानदा होने के नाते आप पसमानदा हैं, आप पसमानदा की क्या कहते हैं कि आप लेगेसी हैं? पसमानदा होने के नाते, और जो मुसलमानदा होते हैं हम, तो हमारा ये नहीं है कि हम कुरान पे विश्वास नहीं, हम है वो, हम हदीस पे, कुरान पे विश्वास करते हैं। तो हम उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं जिस लेवल तक बाबा साहब मनुस्मृति जला दिए, हम उस लेवल तक नहीं जाते। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। हम ये जो मांग कर रहे हैं ये राजनीतिक मांग है। अगर हमारे संवैधानिक अधिकार के बीच में कोई व्यक्ति आएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, और उसके खिलाफ जाना पड़े, हम जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसमें इसलिए मैंने बार बार अशराफ की बात की कि इस देश में जितने भी इदारे हैं, माइनॉरिटी इदारे, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो पढ़ाई लिखाई के, या फिर हज कमेटी का हो या वक्फ बोर्ड हो, सब जगह इनका दबदबा और कब्जा है। और सरकार ये भी कह रही है, मतलब मुझे लगता है, या अधिकांश जो पसमानदा बुद्धिजीवियों को मैं सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि सरकार का ये है कि आपको सबसे पहले वहाँ पे अपना लोकेशन लेना चाहिए, मतलब कि उससे आपको क्लेम करना चाहिए उसमें हिस्सेदारी की। ये आप देखिए, ये इसको किस रूप में देखते हैं? ये इसलिए कि हम अभी तक जो आज़ादी के बाद से जो पॉलिटिक्स रहा है, मुस्लिम पॉलिटिक्स, वो कब्जे में रहा है अशराफ तबके के। और जो सेकुलर पार्टियां भी हैं वो भी चाहती है कि हम मुस्लिम के नाम पे एक आदमी से डील करें, एक बार से। अगर
4 जातियां हैं अपर कास्ट की और 100 जातियां हैं बैकवर्ड की, तो चाहेगा कि 4 जातियों से डील करना आसान है 100 से डील करने, 100 से अलग अलग डील करना पड़ा, अलग अलग अधिकार देना पड़ेगा, 4 से हम 4 लोगों को खुश करना पड़ेगा। तो वो अभी भी माइंडसेट, सेकुलर पार्टियों का भी माइंडसेट वही बना हुआ है और वही चल रहा है, उसको हमको तोड़ना है। तो और वो तोड़ दें। उसको चिताने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे समाज में पॉलिटिकल पार्टी बनाने की मांग चल रही है कि पॉलिटिकल पार्टी हो, हम चुनाव लड़ें। बाबा साहब कांसी राम जी के कहते थे कि आपको 3 चुनाव लड़ना पड़ेगा, पहला हराने के लिए, दूसरा अपनी आइडेंटिटी के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा समाज भी उस रास्ते। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सामाजिक न्याय सम्मत या सामाजिक न्याय परस्त जो पार्टियां रही हैं, जो सपोर्ट करके सामाजिक न्याय को मजबूत करती रही हैं, तो यदि इस तरीके से कुछ आपको यदि चांस मिलता है आने वाले समय में, तो क्या उन पार्टियों की तरफ जाने का भी सोचेंगे? देखिए, हमारा पसमानदा समाज का 1 2 3 क्लियर है कि हम सेकुलर फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी पार्टियां इस लाइन पे हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। जो इसके खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं। हमारा अधिकार है, एक राजनीतिक प्राणी होने के नाते, सामाजिक प्राणी नाम होने के नाते अधिकार है, लेकिन हमारा एक लक्ष्मण रेखा है, वो हमारा संविधान है, वो हमारा जो देश का स्ट्रक्चर है, जो जिसकी कल्पना बाबा साहब ने किया, जिसकी कल्पना नेहरू गांधी ने किया, वो स्ट्रक्चर है, वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसमें तोड़फोड़ नहीं। अच्छा, इसमें अशराफ को देखा जाए, बात करते हुए, चूंकि आपको जल्दी निकलना है, तो अशराफ तबका जो है वो उसके लिए सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म मायने नहीं रखता है। वो किसी भी पार्टी में जाके और अपना सत्ता बचाने की कोशिश करता है, ठीक कहा, अपना मजा लेने की कोशिश करता है। आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि अभी आप देखिए बीजेपी में जितने बड़े मुस्लिम हैं सब अशराफ तबके के हैं, तो आंकड़े तो यही कह रहे हैं। और ये उनको सोचना चाहिए कि आप मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रहा, मुसलमान मारे जा रहे हैं, सब हो रहा है, अब मलाई आप वहाँ मार रहे हैं, ये तो उन्हें सोचना चाहिए। ये हमारा इशू नहीं है, वो उनको सोचना चाहिए। तो इसको लेके पसमानदा कैसे सोच रहा है? फिर भी अशराफ क्लियर है, पसमानदा समाज फिर भी अशराफ को अपना नेता मानता है। कोई नहीं मानता है, ये गलत फहमी में है। कोई अशराफ को नेता नहीं मानता है और ना उनके कहने पे वोट देता है, ये एकदम गलत है। मुस्लिम पसमानदा समाज, सिर्फ पसमानदा ही नहीं, सब आज के डेट में सब समझदार हो गया और अपने हिसाब से वोट देता है। कोई इन नेताओं के खिलाफ कहने वाले वोट नहीं। इनके नेताओं के हिसाब से वोट रहता तो यूपी में सब पसमानदा उधर है, उधर चले जाते। कोई नहीं वोट करता, सब आज के डेट में अपना दिमाग का यूज करता है और उसी हिसाब से वोट। एक लास्ट बस यही सवाल था कि कांग्रेस को इतना वोट दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो वो फिर साहब को चुन लेते हैं। देश में माहौल पसमानदा गरमाया रहता है, तो इस पे पसमानदा लोग क्यों नहीं कांग्रेस सवाल करते हैं इस देश की सेकुलर पार्टियों से? देखिए, 24 तक था, मोदी जी थे और आरएसएस था, तो नहीं सवाल किया गया था। अब सवाल होगा और हो रहा है। समाज में अंदर जिन लोगों के पास मैसेज जाना चाहिए सब चला गया है कि पसमानदा समाज बहुत बेचैन है और समय आने पे उचित निर्णय लिया जाएगा, उचित जवाब